जस्ट फिनिश हुआ एडिटिंग। इनफैक्ट मैंने पोस्ट भी कर दिया है और पोस्ट किया है स्केड्यूल पे, तो अपने आप से वो अपलोड हो जाएगा। इनफैक्ट पोस्ट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 8:30 पे। अभी जो टाइम हो चुका है 2:30 हो चुका है। 2:30 मीन्स रात है अभी। और अभी मैं जा रहा हूँ सोने और सुबह 5 बजे उठना भी है। उसके बाद 7 o'clock यहाँ से मैं कैब लूँगा। 10 o'clock ऑलमोस्ट फ़्लाइट है, तो चलते हैं फिर। गुड मॉर्निंग। यहाँ से भी निकल चले हम लोग। कितनी देर में पहुँचेंगे हम लोग? बहुत लंबा है। चले जाएंगे ना, तो ऐसे वेट तो करना ही पड़ेगा सब लोग को, क्योंकि आवे आ रही है ना। आ रहा तो somehow we managed। और वैसे भी हम लोग 1 घंटे लेट चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। नहीं आ रही है। आँख खुली है तुम्हारी? नहीं करना, घर जाके करना। देखो तो आयरा तो सो गई, मम्मा भी सो गई। फाइनली एयरपोर्ट आ गए और 1 घंटे लेट है, फिर मैंने फाइनली वी आर इनसाइड द फ्लाइट। मतलब इतना रश मैंने आज तक किसी भी फ़्लाइट में नहीं देखा। रश इसलिए था कि जब लैपटॉप और मोबाइल चेकअप होता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इनफैक्ट हम लोग बच्चों के साथ 1 घंटे, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा ही खड़े थे। और लेकिन वो बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन था। अगर आप अगर इस सिचुएशन में, अगर लॉकडाउन में अगर ये फ़्लाइट पकड़ रहे हैं तो प्लीज़ 3 घंटे पहले ही जाइए, फ़्लाइट छूट ना जाए। क्योंकि फ़्लाइट छूट जाएगा लेकिन ये सिक्योरिटी चेक ज़रूर होगा। हाव्या को तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन वो जो सिचुएशन था तो उसमें सबसे बैड सिचुएशन था। बहुत इरिटेट हो गई थी, क्योंकि चलो ना मामा, चलो ना, तुम नहीं आगे नहीं जा रही हो, लोग आगे जा रहे हैं। अरे बहुत। तो ये अभी सिचुएशन है इनके साथ। होपफुली अभी घर जाके चीज़ें बेटर होंगी। और क्योंकि क्या है ना कि इनका उठने का जो टाइम है, आप सब लोग जानते हैं कि 10 बजे, लेकिन आज ये सुबह इनको 6 o'clock ही ये जगह दोनों। मैंने तो अपना सिचुएशन जो है वो शेयर किया, अब दिव्या बताएगी अपना। हॉरिबल था क्योंकि बच्चे इसके साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। कंफर्टेबल क्या कि भागते हैं इनके साथ ही। बच्चे मेरे साथ कंफर्टेबल हो रहे थे, मैं इनके साथ अनकंफर्टेबल हो रही थी। ये लड़की गोद ही नहीं छोड़ रही। चलो होपफुली 2 घंटे सब इसने बच्चे ठीक, गोद नहीं छोड़ा। मज़ा आ रहा है इनको बस, और क्या। हाय रा, इतना क्यों चमक रही है तुम? हाँ ठीक है। जैसा ऑटबक्स करता है ना वैसे ही, ऑटबक्स करता है, एरोप्लेन चलाता है ना वैसे ऑटबक्स इधर ही बैठता है। अच्छा। और ये इसको तोड़ देता है ब्लू कलर को। पायलट ने जस्ट इन्फॉर्म किया हम 800 पर माइल ऐसे ट्रैवल करने वाले हैं और 35,000 फीट ऊपर से। तो देखते हैं अभी हाव्या के लिए कैसा नज़ारा रहता है, क्योंकि इससे पहले जब गई है तो फिर मैंने बताया ना 4 साल पहले हम लोग ट्रैवल किए थे, तो वो
मीन्स कि वो 6 मंथ्स की थी ऑलमोस्ट, और अभी 4.5 है, तो वो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और उसने जितनी भी फ़्लाइट्स थी अभी तक उसने सो के गुजार दिए, अब ये जागी है। अभी मैं आवे को लेके गया था, तो हुआ क्या था कि एक बंदा जो था आगे बैठा हुआ था, लेकिन उसने सीट में पीछे कर दिया था कंफर्ट होने के लिए, और ज़्यादा ही कर दिया था उसने। तो पीछे एक लेडी थी, मतलब उसके हाथ में बैग भी था, क्योंकि ऊपर के जितने भी हैं ना लगेज वगैरह भर गए थे, तो उसने अपने पास रखा था, लेकिन वो बंदा पीछे की तरफ कर लिया। और जब अटेंडेंट ने जाके वैसे बोला कि आप काइंडली आगे कर लीजिए, तो बोले कि नहीं, मैं 1 घंटे से क्यों में था, 1.5 घंटे से, तो मुझे थोड़ा कंफर्ट चाहिए, तो मैं पीछे अब नहीं हो सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन ह्यूमन है बिल्कुल ही, वो पीछे उसको दिख भी नहीं रहा मुझे। तो ये थोड़ा सिविक सेंस होना चाहिए, मतलब। और वो बंदा अकेले नहीं था, सारे लोग थे, जितने भी लोग थे वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। तो इतना सिविक सेंस होना चाहिए किसी को कि कंफर्टेबल, ठीक है आप अपना कंफर्ट देखिए, लेकिन कम से कम दूसरों का भी तो देखिए। फाइनली फ्लाइट स्टार्ट हो गई है, और बैकग्राउंड थोड़ा हिलता डुलता नज़र आ रहा है, तो इसलिए अभी हवा को थोड़ा बेटर फील हो रहा है, इसलिए अभी अनाउंस हो रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए पटना। इतना ज़्यादा डिले था, 2 घंटा, 2 घंटा ऑलमोस्ट था ना। हाँ। लेकिन वो डिले सब यहाँ से जब तक आपको वो नहीं देगा ना, हाँ, फॉग इतना ज़्यादा था ना। हाँ। और ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ हुई, हमें क्यू में लगा रहना पड़ा ना, वो उसके लिए वो ज़्यादा है। आयरा की तरफ आव्या ने सबसे ज़्यादा मस्ती की है, इसी ने उड़ाया है। एक्चुअली पायलट को ना थोड़ा सा लूज मोशन था, तो इसने ही ऑटो पायलट के साथ मैनेज किया सारा कुछ। अच्छा वाह, वाह, एकदम नॉर्मल ठंडा है, चलेगा। नॉर्मल ठंडा। चल नहीं, ठंडा नहीं लग रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, ठंडा है। भारी हो गई हो। इसी के लिए तो आए। फाइनली पटना में तो आ गए हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा हमें वीडियो कॉलिंग में दिखाई जाती थी, वो सामने देख के अच्छा लग रहा है। अमरूद का पेड़ है, और फिर कई सारे चीज़ें भी आपको मिलेंगी देखने के लिए। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो इन लोगों का है। वाह, ये है गुंटू, और गुन किधर है? गुन स्नेक है। स्नेक कहाँ पे पता है तुम लोग को? स्नेक में बैग में लेके आया मैं, देखना है। स्नेक रहता है ना। चलो अभी स्नेक नहीं देखेंगे, पहले स्नैक्स खा लेते हैं, फिर स्नेक देखेंगे। आजकल कहीं पे भी ना इतने बच्चे घर में नहीं दिखते हैं। इतने बच्चे कब दिखते हैं? जब बर्थडे होती है, बर्थडे पार्टी होती है ना, तभी इतने बच्चे दिखते हैं, नहीं तो अच्छा लगता है ऐसे। अरे हाँ, एक तो दादी आ रही है आपकी सहेली आ रही है यशवी।